दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने देखा, रिसेंटली हमारे 4 बीटीएस मेंबर्स बैक टू बैक मिलिट्री में अपनी सर्विस को पूरी करके वापस आ चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज होता हुआ देखने के लिए ढेर सारी फैंस वहां पहुंची हुई थी और वहां काफी सारे रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। तो चलिए जानते हैं डिस्चार्ज के बाद RM, वी, जिमिन, जंगकुक ने अपना इंटरव्यू देते हुए क्या कुछ बोला फैंस से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो RM और वी 10 जून को डिस्चार्ज हुए और दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे और इस मोमेंट को पूरा एंजॉय कर रहे थे। तो सबसे पहले उनसे एक सवाल करा गया कि प्लीज हमें बताइए कि मिलिट्री से डिस्चार्ज होकर आपको कैसा लग रहा है। तो यहाँ RM कहते हैं, हेलो एवरीवन, मैं सार्जेंट किम नामजून हूँ, 15th डिवीजन हेडक्वार्टर मिलिट्री बैंड से, और मैं अब मिलिट्री से फाइनली डिस्चार्ज हो गया हूँ और हमने कोरिया के हिस्ट्री में अब तक की सबसे छोटी ड्यूरेशन की मिलिट्री सर्विस की है, मतलब सबसे कम समय का मिलिट्री सर्विस। और इतने लेट से और ज्यादा उम्र होने के बाद मिलिट्री ज्वाइन करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये बहुत टफ और चैलेंजिंग भरा था, पर मेरे सर्विस के दौरान मैंने रियलाइज करा कि जब हम एक आर्टिस्ट के रूप में काम करते थे तब कितने ही लोग देश की रक्षा कर रहे थे। बहुत सारे लोग हमारे देश की आगे और पीछे से रक्षा कर रहे थे और उन्हीं की वजह से हम अपने करियर को आगे बढ़ाने के काबिल बन सके थे। इसके साथ ही जब मैं मिलिट्री में काम कर रहा था तब मैं अपने डैड और अपने पुराने दोस्तों के और ज्यादा क्लोज हो गया था, जिनमें से बहुत से अपने मिलिट्री सर्विस को पूरा कर चुके थे और मैं उन जूनियर सोल्जर्स के लिए टेंशन में हूँ जिन्हें मैं वहीं छोड़ आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वे लोग वहाँ और अच्छे वक्त तक टिके रहेंगे और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होकर वापस आएंगे ताकि हम जल्द ही फिर से मिले। और आर्मीज, हमारा वेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं BTS के लीडर RM के तौर पे फिर से वापस आऊंगा और फिर से अपना सब कुछ दूंगा। मैं गहराई से सभी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने भी हमें सपोर्ट करा और हमारा वेट करा। तो थैंक यू सो मच। और अब बारी आती है वी की। तो वी कहते हैं, हेलो, मैं सार्जेंट किम तयोंग हूँ, स्पेशल टास्क फोर्स से। और इसे कहने के बाद वो सैल्यूट करते हैं और फिर कहते हैं, मेरे लिए मिलिट्री में काम करना एक ऐसा वक्त था जहाँ मैं अपने बॉडी और माइंड दोनों को ही रीबिल्ड कर सका। मुझे लगता है कि अब मैं फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से मजबूत हो गया हूँ और अब मैं जल्द से जल्द आर्मीज के पास वापस जाने के लिए उत्सुक हूँ। मैं ईमानदारी से उन सभी आर्मीज को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने भी हमारा वेट करा है पेशेंसली। सच में मैं अपने पूरे दिल की गहराइयों से आपको थैंक्स बोलता हूँ और बस थोड़ी देर और वेट करें और हम जल्द ही एक अमेजिंग परफॉर्मेंस के साथ वापस आएंगे। और जैसा कि नामजुनियोंग ने भी कहा, मैं उन सारे ऑफिसर्स और सोल्जर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने यूनिट के जिन्होंने मेरा इतना ज्यादा अच्छे से ख्याल रखा। मैं होप करता हूँ कि सब सेफ रहें और बिना घायल हुए अपने मिलिट्री सर्विस को पूरा करें। हमारे देश के टेररिज्म स्पेशल यूनिट ऑफिसर्स और सोल्जर्स, थैंक यू सो मच मेरा इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए। और अब मुझे लगता है कि मैं आम नागरिक के जीवन में वापस आ गया हूँ, तो मैं अब बहुत ज्यादा मेहनत करूँगा ताकि मैं एक रिमार्केबल और एडमायरेबल पर्सन बन सकूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, RM और वी ने अपनी इंटरव्यू में कुछ इस तरह की बातें कही और सच में दोनों की ही बातें दिल को छूने वाली थी। तो अब जानते हैं कि जिमिन और जंगकुक ने अपने इस मिलिट्री डिस्चार्ज वाले इंटरव्यू में क्या कुछ कहा। तो दोस्तों, जैसा कि वी और RM बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे अपने डिस्चार्ज के दौरान, वहीं जिमिन और जंगकुक बहुत ही ज्यादा नर्वस दिख रहे थे। इसका ये कारण था कि दोनों ने काफी वक्त से मीडियाज और कैमरास को फेस नहीं करा था, तो अचानक से इतनी सारी मीडिया और कैमरा को देखने के बाद दोनों बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गए थे, खास तौर पे जंगकुक। और सबसे पहले जंगकुक बोलते हैं कि यहाँ मौजूद रिपोर्टर्स और आर्मीज को मैं थैंक्स बोलता हूँ जो भी हमारे लिए आज यहाँ आई हैं हमें डिस्चार्ज होता देखने के लिए। आज 11 जून 2025 को मुझे 5th डिवीजन की 38 रेजिमेंट की यूनिट से छुट्टी दे दी गई है और सच कहूँ तो मुझे कैमरास के सामने ऐसे खड़े हुए इतना लंबा वक्त हो गया है और मैंने कोई भी मेकअप नहीं करा है, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। तो फिर तुरंत ही जिमिन कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मिलिट्री से छुट्टी पे आया हूँ और आप लोग मेरी बात साफ साफ नहीं सुन पा रहे होंगे, पर मैं उन रिपोर्टर्स को थैंक्स बोलता हूँ जो इतनी दूर दूर से हमसे मिलने आए हैं और हमारे बहुत सारे फैंस भी यहाँ आए हैं। तो मैं सभी का अपने पूरे दिल से आभारी हूँ। हमारी आर्मीज के लिए कोविड से लेकर मिलिट्री तक ये काफी लंबा समय रहा है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतने लंबे समय तक हमारा इंतजार किया और अब जब मुझे मिलिट्री से छुट्टी मिल गई है तो मुझे लगता है कि फाइनली अब हम वो पेंटिंग पेंट कर सकते हैं जिसे हम बनाना चाहते थे। तो
तो हम और भी बेहतर चीजें तैयार करेंगे और अब आगे आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं कि साथ ही हमारे सीनियर्स जो हमसे पहले आ चुके हैं और हमारे जूनियर्स जो अभी भी मिलिट्री में अपनी सर्विस दे रहे हैं और हमारे साथ के मेंबर्स जो अभी अभी डिस्चार्ज हुए हैं, तो हर किसी को बहुत कुछ सहना पड़ा है और स्पेशली हमारे ऑफिसर्स और लीडर्स जिन्होंने हमारे साथ मिलकर बहुत ही अच्छे से जिया है, तो हमारा इतना ध्यान रखने के लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर जिमिन बताते हैं कि मिलिट्री में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था और सच कहूँ तो ये आसान नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये आसान जगह होगी। ये फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीकों से मुश्किल था, लेकिन सारे मुश्किलों को एक साथ साझा करना, एक साथ खाना खाना और यहाँ तक कि बाहर सोना, इन चीजों से भी हमारे बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गई है। तो जंगकुक कहते हैं कि हमारे मिलिट्री के दौरान बहुत सी चीजें हुई और हम थोड़ी ही देर में एक मजेदार लाइव ब्रॉडकास्ट के थ्रू उन स्टोरीज को थोड़ा थोड़ा करके आपके साथ साझा करेंगे। और फिर जिमिन बताते हैं कि ये मेमोरीज और वो सारे ग्रेट एक्सपीरियंस मैं एक लंबे वक्त तक अपने दिल में रखूंगा। और एक आखिरी चीज जो मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहूँगा, अगर मुझे कहने की इजाजत हो तो वो ये है कि अब जब मैंने मिलिट्री में अपने सर्विस को पूरा कर लिया है, तो मुझे लगता है कि मिलिट्री लाइफ आसान नहीं है। हमारे साथ साथ बहुत से लोग हैं जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपको कभी भी सड़क पे चलते हुए कोई सोल्जर दिखाई दे, तो अगर आप उन्हें इनकरेज करने के लिए कुछ छोटे छोटे शब्द कह सके, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। मुझे लगता है कि आपके वो छोटे छोटे शब्द उनके लिए बहुत मायने रखेंगे। तो अब हम बाकी की कहानियाँ आपसे आने वाले लाइव के थ्रू साझा करेंगे और वो दोनों सभी को वहाँ आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। तो दोस्तों, यही कुछ चीजें थी जो उन चारों ने अपने मिलिट्री डिस्चार्ज के बाद कही और उनकी बातों से साफ पता चलता है कि उन्होंने एक आइडल की लाइफ को पूरी तरह से साइड में रख कर एक सोल्जर की लाइफ को जिया है, जो कि बहुत मुश्किल था, पर उन्होंने इसे भी बखूबी निभाया। और अब अपने मिलिट्री सर्विस को खत्म कर सभी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट एक्सपीरियंस को जिया है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।